शर्मा जी हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि जो भीलवाड़ा मॉडल है उसको तो काफ़ी पॉपुलैरिटी में आ गई है कि वहाँ पे कोरोना की रोकथाम हो गई है। रामगंज में क्या बोलते हैं उस मॉडल को क्यों नहीं अपनाया गया? क्योंकि लगातार बीजेपी के नेता लोग प्रश्न उठा रहे हैं पूरे अस्पताल को तो आपने क्वारंटाइन बना दिया है, इसमें आपने क्या कहना? देखिए, जब भीलवाड़ा का ये मामला आया तो जो कोविड पेशेंट थे वो खुद डॉक्टर थे और उनका स्टाफ, उनकी नर्सें, वहाँ आने वाले मरीज, तो जब वो पॉजिटिव पाए गए कोरोना तो एक हिस्ट्री बना ली गई उनकी कि कौन कौन लोग इनके संपर्क में आए हैं। तो वो आइडेंटिफाइड हो गया और फिर पूरे भीलवाड़ा को वो कर्फ्यू लगा करके और सारे रास्ते रोक करके सुपर कर्फ्यू की तरह करके काम में ले लिया गया। अब बहुत से बीजेपी के समर्थक ये आरोप लगा रहे हैं कि रामगंज में वो मॉडल क्यों फेल हो गया। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि एक तरफ तो वो सारे लोग बोलते हैं कि राजनीति मत करिए, दूसरी तरफ वो रामगंज को लेकर राजनीति करना चाहते हैं। रामगंज में जो संक्रमण फैला है वो ओमान से आए हुए एक यात्री के द्वारा फैला है। मैं अब सीधा सीधा प्रश्न पूछ रहा हूँ कि वो जब ओमान से यात्री आया दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, उसकी स्क्रीनिंग क्यों नहीं हुई? उसको वहाँ क्वारंटाइन क्यों नहीं किया गया? उसकी हिस्ट्री को यहाँ क्यों नहीं बताया गया कि कोई यात्री आया हुआ है? वो यहाँ आ गया, रामगंज में अपने घर में रुक गया। चूँकि वो एयरपोर्ट पर संक्रमित नहीं माना गया था, तो कई बार लक्षण आते हैं कोरोना के, कई बार बिना लक्षण के भी कोरोना आ जाता है। उसमें कोई सामने दिखने वाले स्पष्ट लक्षण नहीं थे। वो 10-12 दिन तक लगातार रामगंज में अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास और भी जयपुर में 2-4-5-10 जगह घूमता रहा। तो जब ये वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया, उसमें लक्षण आए, तो तुरंत रामगंज को कर्फ्यूग्रस्त बना करके और वो सारा उपाय किए गए जो भी प्रिवेंटिव उपाय किए जाते हैं। लेकिन तब तक वो 150-200 लोगों से मिल चुका था। वो 150-200 लोग और 150-200-300 लोगों से मिल चुके थे, तो संक्रमण का दायरा फैल चुका था। जितनी तेजी से काम हो सकता था उतनी तेजी से हुआ। लेकिन कोरोना 1 से 2 में, 2 से 4 में, 4 से 16 में, 16 से 32 में, 32 से 64 में, 64 से 128 लोगों में फैलता है। बीजेपी के लोग अंधभक्त होकर के जो ये आरोप लगाते हैं और हर चीज़ को जो धर्म जाति के नज़रिए से देखना चाहते हैं, उनके प्रधानमंत्री का अनुसरण कर लें, जो कहते हैं कोरोना किसी धर्म, जाति, रंग, भाषा के आधार पर आक्रमण नहीं करता, इस संक्रमण से होता है। आज उस रामगंज मॉडल को कहते हैं कि फेल हो गया, तो कम से कम प्रिवेंशन दिया जा रहा है। आज वो कहते हैं कि मालवीय नगर ग्रीन जोन में है तो क्यों नहीं किया जाता? तो रामगंज का संक्रमण रामगंज में रोका गया है, तभी तो मालवीय नगर विधानसभा में नहीं आया है। वरना यदि वो संक्रमण रोका नहीं गया होता, पूरे जयपुर में फैलने के लिए दिया गया होता, तो क्या मालवीय नगर विधानसभा में नहीं आता? अब मैं बात करता हूँ जयपुरिया हॉस्पिटल। जयपुरिया हॉस्पिटल में 25 तारीख को कालीचंद सराफ जी ने 10 लाख रुपए कोरोना के इलाज करने के लिए हॉस्पिटल प्रशासन को दिया। यानी कि वो जानते थे कि ये कोविड सेंटर बनने वाला है। और फिर जब अप्रैल के फर्स्ट वीक में अर्चना शर्मा जी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि ये जयपुरिया को नहीं बनाया जाए, तब उन्होंने आनंद फानन में पत्र लिखा। उनके जो पिछलग्गू नेता हैं छुटभइये, वो उसको प्रोपेगेंडा बनाने लग गए। पूरे मालवीय नगर में उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाया, देखिए अशोक गहलोत सरकार क्या कर रही है, जयपुरिया जैसे ग्रीन जोन वाले सेंटर को बना करके संक्रमण फैला रहे हैं। संक्रमण हवा में नहीं फैलता, व्यक्ति से व्यक्ति में फैलता है। अर्चना शर्मा जी ने तुरंत जैसे ही जयपुरिया का मामला सामने आया, उन्होंने एक पत्र लिखा, 2 दिन बाद दूसरा पत्र लिखा, अधिकारियों से बात की। जब 30 मरीज वहां आ गए और 1-2 मरीजों के जानकारों लोगों के फोटो को इन्होंने सोशल मीडिया पर डाला कि वो घूम रहे हैं, वो नहीं घूम रहे थे। सब्जी बेचने वाला कोई व्यक्ति था, वो घूम रहा था। फिर भी हर कॉलोनी का बैरिकेडिंग हुआ, हर कॉलोनी का सैनिटाइजेशन हुआ। जब एक बार वैश्विक महामारी है तो इसका जो भी रोकथाम हो सकती है वो प्रशासन कर रहा है, बड़े बड़े अधिकारी कर रहे हैं, डॉक्टर कर रहे हैं। तो हम उनके इलाज में बाधा डालें, उनको बदनाम करें, डॉक्टर्स के लिए कोई उपाय नहीं करें? अर्चना शर्मा जी ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव को बात की, उनसे कहा कि जो यहाँ डॉक्टर इलाज कर रहे हैं उनको घर जाने की जगह पास में ही कोई जगह जो है ना, वो कोई होटल लेकर के उनको इलाज, वो वहाँ क्वारंटाइन करने की का उपाय भी कीजिए। ये सारे काम वो कर रही हैं। लेकिन बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ घर बैठ करके आलोचना कर रहे हैं। इन नेता के लिए आप कह रहे हैं कि वो आवाज़ उठा रही हैं। उन्होंने 2 दिन पहले अपने घर पे 35 बीजेपी के कार्यकर्ताओं बुला के एक समाचार पत्र वितरक को होकर को सम्मानित किया है, बिना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे हुए। आप तो खुद संक्रमण फैला रही हैं और फिर बात करती हैं। में 52 नंबर में इन्होंने झगड़ा करने की कोशिश की, 53 नंबर में झगड़ा करने की कोशिश की, झालाना ग्राम में इन्होंने भीड़ इकट्ठी करके लोगों को उकसाया। 22 कोठी 60 नंबर वार्ड में ये 200-300 लोगों को इन्होंने इकट्ठा कर लिया, राशन बट रहा है, राशन बट रहा है, आ जाओ ले जाओ। प्रशासन ने वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लाइन लगवाई थी, बैरिकेड लगवाई थी, इन्होंने सब तोड़ दिए।
ये कहीं नहीं चाहते गरीब लोगों को राशन मिले, ये कहीं नहीं चाहते कि घर बैठे हुए लोगों के पास भोजन का किट पहुंचे। जनता रसोई होती है, 10 लोग जगह का नाम छाप देते हैं कि फेसबुक पे हम लोग ये 10 जगह भोजन बंटवा रहे हैं, 2 जगह वहाँ पर सिर्फ भोजन बनना होता है, 8 जगह फर्जी डाल देते हैं। जहाँ हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं उनको अपना नाम दे देते हैं। अरे भाई, ये झूठी पाखंड की राजनीति जो आप 35 साल से कर रहे हो, इसका मुलम्मा उतर चुका है। जनता आपकी हकीकत को पहचान चुकी है। सब मालूम चल गया कि आप सिर्फ पाखंड और ढोंग के आधार पर 35 साल राजनीति करते रहे। चूंकि पहले आपके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं था, इसलिए आपकी ढोंग पाखंड की राजनीति चल गई। लेकिन अब जनता सजग हो गई है, उनके पास एक सजग, सशक्त प्रवक्ता, सशक्त उनका प्रतिनिधित्व करने वाली डॉक्टर अर्चना शर्मा जी हैं, जो उनकी एक एक पोल खोलती हैं, जनता के हित में खड़ी हो जाती हैं। सैनिटाइजेशन की मशीन भिजवाती हैं अर्चना जी, इनके पार्षद के पुत्र खड़े हो जाते हैं उस पर मशीन पर, कहते हैं हमने भिजवाई। अरे भाई, किसने भिजवाई? श्रेय की राजनीति मत करो, कोरोना से लड़ो, फोटो मत खिंचवाओ, वीडियो मत डालो। तुम सिर्फ फोटो, वीडियो, माइक और माला और मंच, इसकी राजनीति करना जानते थे? नहीं, सेवा की जो बात करेगा उसको यहाँ की जनता चाहेगी। अर्चना जी सेवा कर रही हैं, ये लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अर्चना जी दुख दर्द में भाग ले रही हैं, ये जो है ना वो तेरा मेरा ये सब कर रहे हैं। तो ये अब राजनीति चलने वाली नहीं है। या तो अपने शीर्ष नेता की बात मानिए कि इस सेवा के कार्य में, कोरोना से लड़ाई के मामले में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर लड़ रही हैं, कि केंद्र की जरा सी कोई बुराई करो तो कहेंगे देशद्रोही हो आप, और आप राज्य सरकार की बुराई किए जा रहे हो तो आप क्या हो? फिर आप राज्यद्रोही नहीं हो? तो ये राज्यद्रोही लोग हैं, ये राजनीति करना चाहते हैं, अपनी बुराई को तो स्वीकार नहीं करते, तब तो कहते हैं देशद्रोही हो। और राज्य सरकार कोई अच्छा काम करे उसकी तारीफ नहीं करना चाहते हैं, और यदि कहीं पे कोई कमी रह जाए तो उसको वितंडावाद खड़ा करके, प्रोपगेंडा खड़ा करके, देखो ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा विरोध करो, काले झंडे लगाओ। अरे शर्म करो। बहुत बड़ी वैश्विक महामारी है। अमेरिका, इटली, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस जैसे लोग इससे नहीं जूझ पा रहे। भारत में सारी राज्य सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही है, इसको WHO तक प्रमाणित कर रहा है, केंद्र सरकार ही मान रही है इसको। ICMR जो निर्देश दे रहा है उसके आधार पर सारे हॉस्पिटल रहे। हम भी चाहते हैं कि जयपुरिया हॉस्पिटल सामान्य हॉस्पिटल रहे, यहाँ आपातकालीन मरीज आएँ, यहाँ से कोविड सेंटर हट जाए। लेकिन हम राजनीति नहीं कर रहे हैं कि पहले 25 मार्च को 10 लाख रुपए दे दो और फिर जब बंडा फोड़ जाए तो कहो कि मैं तो विरोध कर रहा हूँ, विरोध कर रहा हूँ। ये राजनीति अब नहीं चलेगी। इस राजनीति का जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। और जब ये कोविड और कोरोना का संकट खत्म हो जाएगा तब इनसे प्रश्न किया जाएगा कि आपने हर मुद्दे पर इतनी ऊंची राजनीति क्यों की है। और इन लोगों को हर गली मोहल्ले में इनका भंडाफोड़ किया जाएगा, जनता इनसे सवाल पूछेगी, तब इनको मालूम चलेगा कि अब तक जो ये पाखंड की राजनीति कर रहे थे उसका परिणाम क्या निकलता। सुमित जी, एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा कि क्या बोलते हैं MNID को क्वारंटाइन बनाया जा रहा है कोरोना के लिए, और क्या बोलते हैं जयपुरिया को बना लिया गया है, तो प्रताप सिंह खाचरियावास जी के क्या बोलते हैं कामाजी अस्पताल को क्यों नहीं ले रहे? ऐसा कोई हॉस्पिटल किसी नेता का नहीं होता, कोई इलाका किसी नेता का नहीं होता। ये वो वहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनका इलाका नहीं है। कांवटिया हॉस्पिटल और जयपुरिया हॉस्पिटल में ज़मीन आसमान का अंतर है। कांवटिया हॉस्पिटल की कैपेसिटी में जयपुरिया हॉस्पिटल की कैपेसिटी में ज़मीन आसमान का अंतर है। और ये निर्णय उच्च स्तरीय कमेटी करती है, ये नेता नहीं करते हैं। ये प्रताप सिंह जी खाचरियावास ने निर्णय नहीं किया है, ये स्वास्थ्य मंत्रालय के बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े डॉक्टर। यहाँ पे भी कोविड सेंटर बनने से पहले डॉक्टर सुधीर मेहता की टीम यहाँ आई थी, और उन्होंने यहाँ पूरा पहले देखा इसको, और फिर उनकी सिफारिश के आधार पर ये बना है। हम चाहते हैं ये नहीं बने कोविड सेंटर, अभी भी ये चेंज हो जाए। लेकिन इसमें राजनीति क्यों कर रहे हो? कांवटिया क्यों नहीं बनाया, इसको क्यों बनाया? प्रताप सिंह खाचरियावास ये कर दिया। मैं अशोक गहलोत सवाल पूछती हूँ, पहले अपने गिरबान में झांको, तुमने किया क्या है? 23 तारीख से आज तक एक गरीब का आंसू नहीं पहुँचा, एक किसी घर में राशन नहीं पहुँचवाया, किसी घर भोजन पैकेट नहीं पहुँचवाए। जो 2 रसोइयाँ बनाई 3 दिन चलाई, बंद कर दी। जो हम चला रहे हैं उसको अपना नाम देने की कोशिश कर रहे हो। ये राजनीति अब नहीं चलेगी। कांवटिया, जयपुरिया सब सरकारी हैं। हम भी नहीं चाहते हैं कि ये यहाँ नहीं रहे। RUHS जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ उनका जो हॉस्पिटल है, वहाँ पे कोविड के पेशेंट जाए, वहाँ इलाज हो जाए। महात्मा गांधी है, वहाँ चले जाएँ। निम्स है, वहाँ चले जाएँ। जयपुरिया में नहीं रहे। लेकिन जो लोग इसको कोविड सेंटर बनाने के लिए 10 लाख रुपए दे चुके, वही आज उसके विरोध में खड़े हुए। वाह भाई वाह, इससे बड़ा पाखंड, इससे बड़ा कोई भ्रम, इससे बड़ा कोई ओछे हथकंडे नहीं होते। लेकिन जनता अब ये समझ चुकी है, इनका पर्दाफाश हो चुका है। जनता अब इनके हथकंडों में नहीं आएगी, इनके भ्रमजाल में नहीं फंसेगी।